एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है प्री ओपन में। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और करीब करीब 40 पॉइंट नीचे खुले 24,550 के आसपास। अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक 40 पॉइंट ग्रीन में। निफ्टी आईटी पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। अब निफ्टी देखिए सिर्फ 26 पॉइंट रेट में रह गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप वेल उतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई जितना प्री ओपन इंडिकेट कर रहा था। इनफैक्ट रेड में शुरुआत हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में। और एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन करीब करीब 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मार्केट का मूड माहौल। अब देखते हैं जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स हैं। हल्का सा एफएमसीजी ग्रीन में 0.2%। उसके अलावा बाकी कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं। फार्मा में थोड़ी सी गिरावट है 0.5% के करीब। कैपिटल मार्केट हल्का सा नीचे है। डिफेंस हल्का सा नीचे 0.5% के करीब। आईटी में प्रेशर है आज थोड़ा सा। चलिए काम करते हैं, निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा रेड में शुरुआत हुई है। सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल। एक्सपेक्टेड था वहाँ पे जो बड़ी ब्लॉक डील होनी है, और पिछली बार जब प्रोमोटर्स ने बेचा था तो स्टॉक पे काफ़ी प्रेशर था। 6.5 करोड़ शेयर के 6.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हो चुकी है। यहाँ पर बड़ा ब्लॉक है ये भारतीय एयरटेल में। उसके अलावा हिंडाल्को और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलेगी। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और हिंडाल्को यहाँ पर भी रेड। अब ग्रीन वाले स्टॉक्स में आते हैं। यहाँ पर टाटा मोटर्स सबसे ऊपर, फिर ट्रेंट और उसके बाद बजाज फाइनेंस। यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प और एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी हल्का सा मोमेंटम है। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मूड माहौल। निफ्टी करीब 40 पॉइंट नीचे, सबसे नीचे भारती, फिर इटर्नल, फिर हिंडाल्को, सन फार्मा, इन्फोसिस, सबसे ऊपर टाटा मोटर्स, उसके बाद ट्रेंट, नेस्ले, बजाज फाइनेंस। टाटा मोटर्स का ध्यान रखिएगा, आज नंबर्स भी आने हैं, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग ट्रैक्शन है। चलिए अब जरा बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। और देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो इवन स्टॉक्स थे, इसलिए बात होती है कि गैप अप मत चेज करिएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कमिंस दोनों में इनफैक्ट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। टाइटन इनफैक्ट अब फ्लैट हो चुका है। और गोदरेज कंज्यूमर देखिए ग्रीन में आ गया। ये हैबिट है गोदरेज कंज्यूमर की। अब करीब करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एलआईसी भी करीब 4% ऊपर, आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग में से एक। मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स और एलआईसी दोनों के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। दोनों स्टॉक्स 3 से 4% ऊपर। बायोकॉन देखिए नीचे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा बायोकॉन। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, पीवी फिनटेक 0.5% ऊपर, टीवीएस मोटर एकदम फ्लैट इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट का अगर मूड माहौल देखेंगे तो ठीक है, थोड़ी दिक्कत है। लेकिन एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन देखिए, आज भारतीय एयरटेल एक्चुअली निफ्टी को ड्रैग कर रहा है सबसे ज़्यादा। अदरवाइज इतना बुरा नहीं है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 31 पॉइंट नीचे हैं हम, और 31 के 31 पॉइंट एक्चुअली भारतीय एयरटेल की वजह से आ रहे हैं। एक्स ऑफ दैट थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक का भी ड्रैग है, लेकिन एक्स ऑफ दैट ठीक है, मार्केट इतना बुरा नहीं है। वीरू, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? बिल्कुल अनुज, जैसे कि आप कहते हैं कि एलआईसी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 4% ऊपर, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर। एलआईसी के बाद देखते हैं किस किस ने यहाँ पे स्थान ग्रहण किया हुआ है। हाँ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% ऊपर, बट याद रखिएगा इंट्राडे जो हाई लगा 791 था। मेरे स्क्रीन पे मैं फ्यूचर्स का जिक्र कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये कैश है। तो उन्होंने जो बात कह रहा था ना कि प्लीज़ गैप अप्स को चेज मत करिए, वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुई। उसके बाद गोदरेज सीपी और पीपीएल फार्मा में स्ट्रेंथ नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, एक पुल बैक है। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पुल बैक, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक पुल बैक है, वोल्टास में एक पुल बैक है। अभी तक इन सभी स्टॉक्स का मैंने जो शब्दों का जिक्र किया वो है पुल बैक, कोई स्ट्रेंथ नहीं यहाँ पे। फोर्टिस हेल्थ केयर एट ऑल टाइम हाई, ये है स्ट्रेंथ, जिसे कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ। और अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, ये भी आके अच्छा 4708 पे हीरो मोटोकॉर्प ने अब नया, मतलब 29 नवंबर 2024 के बाद नया हाई लगा दिया। और कल हम बात भी कर रहे थे इस पैनल में, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर गिविंग बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे 4700 हो गया। और हीरो मोटोकॉर्प के बाद अगर आप देखें जो चीज़ अच्छा कर रही है उसमें एक डॉक्टर एडीज़ में रिवर्सल है, 0.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और पीएनबी हाउसिंग आज थोड़ा सा अगर आप देखें ब्रीदर ले रहा है, बट ओनली अ ब्रीदर। आई थिंक, मुझे नहीं मालूम कब तक स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसने मल्टी मंथ लो लगाया जुलाई 2024 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और परिवर्तन नहीं है कोई। और अनुज, किस प्रकार की वोलेटिलिटी है। कल हम कोफोर्ज को सलामी दे रहे थे अनुज, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक था, और लीजिए कल का लो तोड़ दिया, आज 200 EMA के नीचे है। बाप रे। हाँ